नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों का बुलेटिन लेकर आपके साथ में हूं इनामुल हक। पहले नजर खास खबरों पर। एनडीए सरकार की तीसरी मुद्दत का पहला मरकजी बजट आज किया गया पार्लियामेंट में पेश। जम्मू कश्मीर के लिए बजट पैकेज के तहत 42,277.74 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम की गई मुख्तस। बजट पर मुख्तलिफ सियासी जमातों और आम लोगों का मिला जुला रद्द-ए-अमल। वजीर आजम ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि इस बजट से मुल्क की तरक्की में आएगी रफ्तार। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हाथों आज श्रीनगर में जेके समाधान यूनिफाइड ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम का इफ्तिताह। और फौज ने पुंछ जिला के कृष्णा घाटी सेक्टर में दरअंदाजी की एक कोशिश बनाई नाकाम। दरअंदाजों को ढूंढ निकालने के लिए कार्रवाई जारी। नाज़रीन, अब इन और दीगर खबरों की तफसील। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने एनडीए सरकार की तीसरी मुद्दत का पहला मरकजी बजट आज पार्लियामेंट में पेश किया। बजट में 2 लाख करोड़ रुपए के अखराजात के साथ 5 साल की मुद्दत में 4 करोड़ से ज्यादा नौजवानों के लिए रोजगार और हुनरमंदी के मौकों में सहूलियत पैदा करने की खातिर 5 स्कीमों और पीएम पैकेज का ऐलान किया गया। टैक्स दहंदगान को राहत पहुंचाते हुए नए टैक्स निजाम में तनख्वाह पाने वाले मुलाजमीन के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा 3 लाख रुपए तक की आमदनी पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 7 लाख रुपए तक की आमदनी पर 5% इनकम टैक्स, जबकि 7 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की आमदनी पर 10% टैक्स देना होगा। सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी कम करके 6% कर दी गई है, जबकि प्लेटिनम पर 6.4% होगी। बजट के दौरान वजीर खजाना ने देही बुनियादी ढांचे समेत देही तरक्की के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। साल 2024-25 के लिए माली खसारा जीडीपी का 4.9% रहने का अंदाजा लगाया गया है। इस साल के बजट में ज़राअत और इससे वाबस्ता शोबों के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर खजाना ने कहा कि अगले 2 बरसों में मुल्क के 1 करोड़ किसानों को सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग की मावनत के साथ कुदरती खेती के अमल में शामिल किया जाएगा। रवां माली साल के बजट में हाउसिंग शोबों के लिए तजावीज का ऐलान किया गया, जिसके तहत देही और शहरी इलाकों में PMAY योजना के तहत 3 करोड़ इजाफी मकान तामीर किए जाएंगे। ख्वातीन की ज़ेर क़यादत तरक्की को बढ़ावा देने के सिलसिले में बजट में मुख्तलिफ स्कीमों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। PM मुफ्त सूर्या घर का जिक्र करते हुए वजीर खजाना ने कहा, इस योजना के तहत 1 करोड़ कुंबे छत पर शमसी प्लांट लगाकर हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली हासिल कर सकेंगे। लोकसभा में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की तरफ से पेश किए गए बजट में जम्मू कश्मीर के लिए भी बजट पैकेज का ऐलान किया गया। इस पैकेज के तहत 42,277.74 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मुख्तस की गई है, जो गुज़श्ता माली साल से महज 1.2% ज्यादा है। अपनी बजट तकरीर में वजीर खजाना ने कहा कि 40,619 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम मरकजी सरकार की माली मदद के तौर पर जम्मू कश्मीर को फराहम किया जा रहा है। इसके अलावा 279 करोड़ रुपए की ग्रांट जम्मू कश्मीर को डिजास्टर रिस्पांस फंड के तहत फराहम किया जा रहा है, जो किसी भी नागहानी आफत से निपटने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा 130 करोड़ रुपए की ग्रांट 624 मेगावाट केरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जबकि 476.44 करोड़ रुपए की ग्रांट 800 मेगावाट रेतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए फराहम किए जाने के लिए मुख्तस रखे गए हैं। बजट में जहलम और तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए की ग्रांट भी मंजूर की गई है। बजट में 101.77 करोड़ रुपए बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों के लिए एलोकेट किया गया है। इसके अलावा 9,779 करोड़ रुपए जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए मुख्तस रखे गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने माली साल 2024-25 के बजट की तारीफ करते हुए कहा कि इस बजट से मुल्क की तरक्की में रफ्तार आएगी और इसकी बुनियाद पर समाज के सभी तबके बाइख्तियार बनाए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि सरकार रोजगार और खुद रोजगार के मौके पैदा करने के लिए वादाबंद है और इसके लिए मौजूद बजट में कई स्कीमों को मुतारिफ किया गया है, जिनकी वजह से लाखों नौकरियां पैदा की जाएंगी। टीडीपी लीडर और मरकजी वजीर बराए शहरी हवाबाजी KR मोहन नायडू ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें आंध्र प्रदेश की तरक्की के लिए जो खास मुराद का तज़किरा किया गया है वो काबिल सराहना है। इसके अलावा पोलारूम प्रोजेक्ट की तजदीदकारी के बयान पर भी वजीर खजाना का शुक्रिया अदा किया। पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने भी मरकजी बजट को अवाम की उमंगों और ख्वाहिशात को पूरा करने वाला बजट करार दिया। इस बजट से मुल्क के सभी तबकों की भलाई मुमकिन है। जेडीयू के लीडर राजीव रंजन सिंह ने भी बजट का खैर मकदम किया और कहा कि इस बजट से बिहार के लिए टूरिज्म सेक्टर को बहाल करने की तजवीज रखी गई है। इससे रियासत को तरक्की की एक नई मंजिल मिल सकती है।
कांग्रेस पार्टी ने रवा माली साल के बजट पर तनकीद करते हुए कहा कि इसमें मनरेगा के लिए मुख्तस बजट का कोई तज़किरा नहीं है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी बजट पर तनकीद करते हुए कहा, न इसमें अफरात-ज़र, न किसानों के लिए कोई बात और न ही बेरोजगारी जैसे मसाइल के हल का तज़किरा किया गया है। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों और नौजवानों के मसाइल हल नहीं किए जाएंगे तब तक इस बजट का कोई भी फायदा पहुंचेगा नहीं। शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी बजट के खिलाफ बोलते हुए कहा कि महाराष्ट्र रियासत को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मरकजी बजट को अवाम दोस्त और नौजवान दोस्त करार देते हुए कहा कि इस बजट में न सिर्फ नौजवानों के रोजगार की तरफ ध्यान दिया गया है बल्कि हुनरमंदी, छोटे सनअती यूनिटों और मुतवस्सित तबकों के लिए खुसूसी पैकेजों की भी फराहमी को तरजीहात में रखा गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के बारे में भी कहा कि इससे कबायली तबकों की तरक्की को मुमकिन बनाया जा सकता है। पार्लियामेंट में आज पेश किए गए बजट का मुख्तलिफ मकतब व फिक्र के लोगों ने खैर मकदम करते हुए इसे अवाम दोस्त और नौजवान परवर बजट करार दिया। नौजवानों ने बजट में उनके लिए खुसूसी पैकेज देने पर खुशी का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि आने वाले साल के दौरान रोजगार के ज्यादा से ज्यादा वसाइल पैदा होंगे। इस बजट में थोड़े बहुत पॉपुलिस्ट मेजर्स दिखे, जैसे पर्सनल इनकम टैक्स न्यू रिजीम वाला, उसमें इंप्रूवमेंट्स है, बट साथ ही में मार्केट्स हैव बीन अ बिट ऑफ बिकॉज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को इंक्रीज किया गया है। मैक्रो इकोनॉमी की बात करें तो इंडिया का जो मेन जीडीपी का ड्राइवर है दैट इज कंजप्शन, तो कंजप्शन को उठाने की कोशिश की गई है प्राइमरली थ्रू रूरल इकोनॉमी। उसमें अच्छा खासा डिप्लॉयमेंट है एग्रीकल्चर में भी, रूरल में भी, और साथ ही साथ कुछ हद तक आपने देखा कि स्टार्टअप फंड्स को लेके जो टैक्सेस थे उनको वेव ऑफ किया गया है। तो आई थिंक जो कि ऑब्जेक्टिव्स है इंडियन इकोनॉमी के विच इज़ इन लाइन विद दी जो इंटरनेशनल असेसमेंट थी, वो वर्ल्ड बैंक की हो या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की हो या कल जो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट किया गया हो, उनके साथ जो ऑब्जेक्टिव चैलेंजेस और जो वीक पॉइंट्स थे, तो इस बजट ने बहुत हद तक सारे गैप्स को एड्रेस करने की कोशिश की है। आज का बजट हुआ है, इसमें हमने ऐसी चीजें देखी है। सबसे बेहतरीन चीज इसमें यह है कि हमारा यूथ इस चीज से सेटिस्फाई होगा। वो क्या है कि इसमें इन्होंने यूथ के लिए बहुत सारी स्कीम्स निकाली है। अगर हम ये बात करें कि हमारा यूथ आजकल जॉबलेस है, हमारे यूथ के पास जॉब नहीं है, तो इन्होंने एमएसएमई के बहुत सारी स्कीम्स इसमें निकाली है जिसमें एक यूथ अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करके अपनी लाइफ को सर्वाइव कर सकता है। तो हमें उम्मीद है कि इस बजट में जो आगे बाकी टर्म्स होगी तो वो भी अच्छी होगी। अगर देखा जाए तो उन लोगों ने आज फोकस किया है यहाँ के एजुकेशन सेक्टर पे, यहाँ की एम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाने के लिए, और जो यहाँ का स्किल डेवलपमेंट है उस पर उन लोगों ने आज फोकस किया है। मुझे लगता है एज अ यूथ ये एक वेलकम स्टेप है, एक अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ के लोगों के लिए। सबसे ज़्यादा जो हेल्थ केयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनी कंट्री टू प्रॉस्पर, हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें जो हमारे कैंसर पेशेंट जो कैंसर मेडिसिन है उस पर जो रिलैक्सेशन मिली है, आई थिंक दैट्स अ वेलकम स्टेप एज फार वी आर सीइंग। इस गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, तो इस बजट में भी लगभग 11-11,500 करोड़ रुपए इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को दिए हैं। तो शायद रोड कनेक्टिविटी जो है या प्रधानमंत्री जो आवास योजनाएं हैं, जो हाउसिंग को लेके बात हो रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को बात हो रही है, या एट द सेम टाइम जैसे आप इनकी बात कर रहे हैं क्या सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट सेक्टर्स में ये बजट जो है ये डायरेक्शन ये आपको मुतवज्जा करा रहा है कि हम जी शॉर्ट टर्म में हमारे कुछ गोल्स हैं, मीडियम टर्म में कुछ गोल्स हैं और लॉन्ग टर्म में भी कुछ गोल्स। जैसे मैंने पहले ही कहा था स्टार्ट में ही कि ये बजट जो है ये शायद एक साल के बजट की तरह आप इसको ना देखें या ना देखने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम इसको एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के मतलब तरीके से मुतारिफ किया गया है। इसी दौरान जम्मू कश्मीर जनता दल यूनाइटेड यूनिट के जीएम शाहीन ने मरकजी बजट को एक अहम संग-मील करार देते हुए कहा कि इस बजट से जम्मू कश्मीर की तरक्की में एक नया दौर शुरू होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में जेके समाधान यूनिफाइड ग्रीवेंस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए एलजी ने कहा कि जेके समाधान जम्मू कश्मीर इंतजामिया की गुड गवर्नेंस के अज़्म की अक्कासी करता है। मनोज सिन्हा ने कहा कि इस नए निजाम की मदद से अवाम के लिए शफाफ, जवाबदेह और आम लोगों की रसाई और लोगों की तरफ तवज्जो दिलाने वाला इंतजामिया फराहम होगा। अपनी नवियत के पहले जदीद शिकायती इजाला निजाम में इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश की जाएगी कि लोगों की शिकायत का जल्द से जल्द इजाला मुमकिन हो सके। वाज़ेह रहे कि जेके समाधान वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप है और इसमें शहरी अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू में अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा शहरी कॉल सेंटर के जरिए भी अपनी शिकायत दर्ज करवाने के अहल होंगे।
जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस जस्टिस ताशीर अबिस्तान ने आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कम्प्लेक्स मेलुंग थांग लेह के लिए कसीरुल मकासिद हॉल का वर्चुअल तरीके पर संग बुनियाद रखा। इस हॉल की तामीर पर 19 करोड़ 78 लाख रुपए की रकम खर्च होगी और इसमें ऑडिटोरियम हॉल, डाइनिंग हॉल, कॉन्फ्रेंस रूम, मेडिटेशन हॉल, फिजियोथेरेपी रूम और मीडिया रूम की सहूलत मैसर की जाएगी। इस मौके पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जज साहिबान, रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्रार जुडिशल जम्मू और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। भारतीय फौज ने कल रात के दौरान पुंछ जिला के कृष्णा घाटी सेक्टर में दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाया। फौज के मुताबिक 22 और 23 जुलाई की दरमियानी रात को कृष्णा घाटी सेक्टर में 5 से 6 मिलिटेंटों को इस पार आते हुए देखा गया। चौकस फौजियों ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए दरअंदाजों को ललकारा और इस तरफ आने से रोकने के लिए भारी हथियारों से गोलाबारी की। आखिरी खबरें आने तक दरअंदाजों को काबू करने के लिए कार्रवाई जारी है और इस दौरान दरअंदाजों की फायरिंग से एक फौजी जवान जख्मी हुआ। दिफाई जराये ने बताया कि फौज किसी भी तरह की दरअंदाजी को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है और सभी दरअंदाजों को हलाक करने के लिए कार्रवाई जोर शोर से जारी है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदौरी की सदारत में आज श्रीनगर में एक मीटिंग मुनक्किद हुई जिसमें मुख्तलिफ महकमों बशमूल जल शक्ति महकमे के ओहदेदारान ने शिरकत की। मीटिंग में इस बात पर गौर खोज किया गया कि वादी में लगातार खुश्क मौसम के चलते पीने के पानी की किल्लत पैदा हुई है, जिस पर काबू पाने के लिए इकदाम का खाका पेश किया गया। इस मीटिंग में बताया गया कि इस वक्त आबी जखायर में पानी की कमी हो चुकी है, जिसकी वजह से कई इलाकों में पीने के साफ पानी की सप्लाई में दिक्कतें पेश आ रही है। डिविजनल कमिश्नर ने पीने के पानी की किल्लत वाले इलाकों में टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाने की ताकीद की ताकि इन इलाकों में लोगों को मुश्किलात से निजात दिलाई जा सके। इसी दौरान महकमा जल शक्ति को एक कंट्रोल रूम कायम करने की भी ताकीद की गई ताकि लोग पानी की अशद जरूरत पर राब्ता कर सकें। सेक्रेटरी इतलात और राब्ता आमा रिहाना बतूल ने आज कोलर पहलगाम में अवामी दरबार में शिरकत की और लोगों के मसाइल सुने। इस मौके पर लोगों ने इलाके में डिग्री कॉलेज कायम करने, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और पब्लिक पार्क की तामीर के अलावा बिजबिहाड़ा पहलगाम रोड को कुशादा करने और इसकी तजदीद मरम्मत करने की मांग की। कई अवामी वफूद ने वाइल्ड लाइफ की हिफाजत को यकीनी बनाने, पुराने और बोसीदा बिजली के खंभों को तब्दील करने की भी मांग सेक्रेटरी मौसूफा के सामने रखी। अवामी मुतालबात को बगौर सुनने के बाद सेक्रेटरी इतलात ने इन्हें यकीन दिलाया कि उनके जायज मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की कोशिश की जाएगी। इस मौके पर उन्होंने मजमूई ज़री तरक्की के तहत महकमा फिशरीज की तरफ से फिश फार्म कायम करने के लिए मुस्तफिदीन में मंजूरी के असनाद तकसीम की। पब्लिक दरबार में डीडीसी मेंबर दचनीपोरा निसार अहमद मीर और दीगर जिला हुकाम भी मौजूद थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू सूबे में बढ़ती मिलिटेंसी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में अब तक तशद्दुद से कुछ भी हासिल नहीं हुआ है और ना ही आइंदा किसी तरह का फायदा मिलने की उम्मीद है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इन ख्यालात का इजहार आज श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जब तक हमसाया मुल्क के साथ अमन कायम करने के लिए बातचीत नहीं की जाएगी तब तक ऐसी वारदातें पेश आने का खतरा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मुल्क में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हिंदू और मुसलमान को अलग अलग करना चाहते हैं, लेकिन मुल्क का अवाम बालिग नजरी का मुजाहरा कर रहा है और वो उन अनासिर को कामयाब नहीं होने देंगे। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए जल्द से जल्द ऐलान करने की अपील की है ताकि यहां अवामी सरकार कायम हो और लोग अमन की फजा में जिंदगी गुजार सकें। जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कोल ने आज हबकदल हल्का असेंबली के लीडरान से एक मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग के दौरान अशोक कोल ने पार्टी कारकुनों के काम की सताइश करते हुए कहा कि आने वाले इंतखाबात के दौरान उनकी कारकर्दगी मजीद बेहतर करने के लिए कोशिश की जाएगी। मीटिंग में पार्टी के श्रीनगर जिला के सदर अशोक भट्ट ने भी कारकुनों से ताकीद की कि अपने आप को तैयार करें ताकि आने वाले इंतखाबात में पार्टी तमाम सीटों पर कामयाबी हासिल कर सके। कौमी सारिफीन हुकूक कमीशन की चेयरपर्सन बराए शुमाली हिंदुस्तान सबा भट्ट ने आज अटल एक्सपो द पिंक रेवोल्यूशन नामी नुमाइश का इनेकाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में कामयाबी के साथ किया। 24 जुलाई तक जारी रहने वाले इस एक्सपो का इफ्तिताह कश्मीर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नीलोफर खान और रजिस्ट्रार नसीर इकबाल ने मुश्तरका तौर पर किया। इस मौके पर सबा भट्ट ने कहा कि इस नुमाइश का एहतमाम करना एक शुरुआत है और वो इसके लिए वादेबंद है कि ख्वातीन कारोबारियों को मजीद मौके फराहम करने के लिए इस तरह की नुमाइशों का ज्यादा से ज्यादा एहतमाम करेंगी। नुमाइश के दौरान कई ख्वातीन कारोबारियों की तरफ से स्टॉल कायम किए गए हैं। जिला कुपवाड़ा में 4 रोज से जारी मरकजी दरबार आलिया मियां राज वली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स मुबारक आज इख्तिताम पजीर हुआ, जिसमें मुख्तलिफ मकतब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर सजाद नशीन दरबार राज वली रहमतुल्लाह अलैह पीर मियां मोहम्मद मजीद ने अमन और बाहमी अफाम तफहीम की अहमियत पर जोर देते हुए अकीदतमंदों पर जोर दिया कि वो माशरे की फलाह बहबूद के लिए मस्बत किरदार अदा करें।
वादी कश्मीर में गर्मी की शदीद लहर जारी है और लगातार खुश्क मौसम के चलते इसमें राहत मिलना मुश्किल हो रहा है, जबकि इसके मुकाबले में जम्मू शहर में दर्जा हरारत मामूल के मुताबिक दर्ज किया जा रहा है। और नाज़रीन, आखिर पर दर्जा हरारत पर एक नजर। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जा हरारत 31.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत माफ करिएगा, श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32.9 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरें मुकम्मल हुआ चाहती हैं। मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।